हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के दूसरे चैप्टर बहुपद के बारे में सीखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद। हमारा बहुपद क्या होता है। बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x3 प्लस डैश 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 प्लस an x टू पावर n के प्रकार का फलन बहुपद कहलाता है। a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x टू पावर 3 प्लस डैट 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 प्लस an x टू पावर n के प्रकार का फलन बहुपद कहलाता है। यहाँ पर जो हमारे a0, a1, a2, a3 और an डैट 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 an जो हैं ये हमारी वास्तविक संख्या हैं। तो लिखेंगे जहाँ a0, a1, a2, a3 डैट 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 an वास्तविक संख्याएं हैं। जिसमें an इज नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। अर्थात n जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, अर्थात n कोई भी एक पूर्ण संख्या हो सकती है। ये है हमारा बहुपद। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 2 प्लस 3x प्लस 4x स्क्वायर 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आदि, ये बहुपद के उदाहरण हैं। हमें ध्यान रखना है कि बहुपद को सदैव या तो अवरोही क्रम में हमें लिखना होता है या फिर आरोही क्रम में लिखना होता है। अब हम देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हम कोई एक बहुपद ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 1। इसकी हमें घात बतानी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 1। इसमें चर है x, यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर x की घात 1 है, जबकि यहाँ ये अचर पद है, अर्थात यहाँ पर x की घात 0 है। तो 0, 1 और 3 घातें हैं चरों की, जिसमें सबसे अधिकतम घात है x टू पावर 3, मतलब 3 जो है वो इसमें चरों की अधिकतम घात है। जो चर की अधिकतम घात वही होगी वही इस बहुपद की घात होगी। तो लिखेंगे 4x क्यूब प्लस 9x प्लस 1 की घात बराबर 3। यहाँ पर हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 9 प्लस 7x, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो इसमें सबसे अधिकतम जो x की चर की घात है वो 1 है। तो लिखेंगे 9 प्लस 7x की घात बराबर 1। बहुपद का वर्गीकरण
बहुपद का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, जिसमें पहला है पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा है घात की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे, पदों की संख्या के आधार पर पदों की संख्या के आधार पर पहला नंबर आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, आइए देखते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे x स्क्वायर, 3x, 1, 9x की घात 3 आदि। जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, वही बहुपद एक पदी बहुपद कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर कहीं पर पद 0 आ रहा है तो वो शून्य बहुपद कहलाएगा। उसके अलावा यदि बहुपद में सिर्फ अचर आ रहा है, वो पद सिर्फ अचर है, तो वो अचर बहुपद कहलाएगा। उसके साथ साथ वो एक पदी बहुपद भी होगा, क्योंकि जिसमें एक पद होगा वो एक पदी बहुपद होगा। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हों, द्विपद बहुपद कहलाता है। जैसे x + 3, 3x स्क्वायर + 2x, 7x + 9 आदि। उसके बाद आता है आपका नंबर 3। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो भी बहुपद लिखे हुए हैं उदाहरण में, सभी में दो दो पद हैं, 1 2 1 2 1 2। नंबर 3 पे आता है त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों। 3 पद हों, त्रिपद बहुपद कहलाता है। त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे 9x स्क्वायर + 3x + 2, 8y³ + y + 1 आदि। यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों त्रिपद बहुपद कहलाता है। कोई भी बहुपद हो, अगर उसमें 3 पद हैं
तो वो त्रिपद बहुपद कहलाएगा। घात की संख्या के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, तो इसमें पहला नंबर आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात केवल एक हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे 3x+2, 9y+1 आदि, जिसमें चर की घात एक होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 0 है, तो इस बहुपद की घात 1 होगी अधिकतम। यहाँ पर चर की घात 1 है, यहाँ पर चर की घात 0 है, तो इस बहुपद में भी चर की अधिकतम घात 1 ही होगी। तो दोनों बहुपदों में चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है। इसके बाद दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर द्विघात बहुपद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 लेनी है, तो 2x⁴ प्लस 3x, 9x² प्लस 1 आदि। यहाँ ध्यान रखना है कि हमें घात 2 हमारी होनी चाहिए बहुपद में। पद चाहे 1 हो या 2 हो या 3 हो, पदों से कोई मतलब नहीं होता है अगर घातों के आधार पर उसको देखा जा रहा है तो यहाँ पर द्विघात बहुपद है, ये है आपका, ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें भी चर की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पर भी चर की अधिकतम घात 2 है। अब नंबर 3 पे आते हैं, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे 4x³ प्लस 2x प्लस 3, 7x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 आदि। जहां पर बहुपद की घात, जिन बहुपदों में बहुपद की घात 3 होगी वो सभी बहुपद आपके त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, चतुर्थ घात
बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। जैसे यहां पर चतुर्थ घात के लिए बहुपद की घात 4 होनी चाहिए, तो 5x की घात 4 प्लस 2x घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 कामा 9x घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 आदि। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले पार्ट में देख सकते हैं आप, ग्राफ बना हुआ है और जो ग्राफ है वो y अक्ष को काट रहा है, लेकिन px के लिए ग्राफ px अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यक उस ग्राफ के लिए होंगे। पहले में x अक्ष को ग्राफ नहीं काट रहा है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या शून्य होगी। सेकेंड पार्ट में जो ग्राफ है हमारा वो x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, शेष एक बिंदु जो को काट दूसरे बिंदु जो काट रहा है वो y अक्ष पर है, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर x अक्ष पर काटना जरूरी है। तीसरे पार्ट में देख सकते हैं आप, जो ग्राफ है वो x अक्ष को 1 2 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी। चौथे पार्ट में जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी। पांचवा पार्ट जो हमारा है उसमें ग्राफ x अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 होगी। छठे पार्ट में हमारा जो x अक्ष है उसको ग्राफ 1 2 3 बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 3 होगी।